क्रिस नई नई लड़कियों के साथ मजे करता था। एक दिन उसे एक खूबसूरत लड़की को देखते ही उससे प्यार हो जाता है, लेकिन वो लड़की उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करती, जिससे उसका दिल टूट जाता है। तो चलिए देखते हैं वो किस तरह से अपने प्यार को हासिल करता है। दोस्तों, कहानी काफी मजेदार है, तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहना। कहानी की शुरुआत में हम क्रिस को देखते हैं, जिसे प्यार के ऊपर एक कहानी लिखनी थी, लेकिन क्रिस को समझ नहीं आता कि वो क्या लिखे, क्योंकि उसे कभी किसी लड़की से प्यार नहीं हुआ था। क्रिस हमें बताता है बचपन में उसने एक लड़की से प्यार करने की कोशिश की थी, लेकिन तब भी उसे प्यार नहीं हुआ। इसलिए क्रिस अब नई नई लड़कियों से मिलता है और उनके साथ रोमांस करता है, लेकिन जब उन लड़कियों के बॉयफ्रेंड को पता चलता है तो क्रिस उनसे मार खाता है। वही क्रिस का मैनेजर क्रिस को अपनी कहानी पूरी लिखने के लिए कहता है। क्रिस उसे कहता है, मैं प्यार के बारे में कुछ नहीं लिख सकता। दरअसल क्रिस एक एक्शन मूवी लिखना चाहता है, लेकिन क्रिस का मैनेजर उसे कहता है, जब तक तुम एक लव स्टोरी नहीं लिखोगे मैं तुम्हें कोई एक्शन फिल्म नहीं लिखने दूंगा। क्योंकि क्रिस को प्यार पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, क्योंकि जब वो छोटा था तब उसकी माँ उसे छोड़कर किसी के साथ भाग गई थी और तब से ही उसे उसके दादाजी ने बड़ा किया। और जब भी उसे कोई लड़की प्रपोज करती है तो क्रिस उन्हें एक ही बात कहता है, मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगा। वही एक दिन क्रिस अपने फ्रेंड के साथ चैरिटी के इवेंट में जाता है। क्रिस वहाँ ये सोचकर आया था कि वहाँ उसे नई नई लड़कियां देखने को मिलेगी, लेकिन वहाँ उसे एक भी लड़की नहीं मिलती। तभी वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम एमी होता है। एमी क्रिस से बात करती है और उससे पूछती है, तुम यहाँ किस लिए आए हो? तो क्रिस उसे कहता है, मैं बस यहाँ अच्छी अच्छी लड़कियों को देखने के लिए आया था। इसी तरह से वो लोग आपस में बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन तभी वहाँ एमी का बॉयफ्रेंड आ जाता है, इसलिए एमी उसके साथ चली जाती है। क्रिस को एमी के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा था, लेकिन उसे बॉयफ्रेंड के साथ जाता देख क्रिस का दिल टूट जाता है। इसलिए वो अपनी सभी एक्स गर्लफ्रेंड को मैसेज करके उन्हें मिलने के लिए बुलाता है, जहां एक लड़की क्रिस से मिलने के लिए आती है और वो दोनों कार में ही टपाटप करने लग जाते हैं। लेकिन क्रिस अभी भी एमी के ही बारे सोच रहा था। क्रिस जल्दी से उसी होटल में जाता है जहाँ वो एमी से मिला था। क्रिस वहाँ के स्टाफ से एमी के बारे में पूछता है, लेकिन वहाँ की स्टाफ उसे एमी के बारे में कुछ बता नहीं पाती। दरअसल क्रिस को एमी का नाम तक पता नहीं था, इसलिए वो वहां से सभी गेस्ट की लिस्ट को चुरा लेता है। वही अगले दिन क्रिस ये सब अपने दोस्तों को बताता है और उन्हें कहता है, मैंने पहली बार किसी लड़की के बारे में ऐसा महसूस किया है। क्रिस के सभी दोस्त भी लेखक थे। वो क्रिस से कहते हैं, तुम्हें फिर से उस लड़की से मिलना चाहिए, तुम उससे दोबारा मिलोगे तो तुम्हें वो साधारण लड़की की तरह ही लगेगी। लेकिन क्रिस को तो उसका नाम ही नहीं पता था, वो उससे दोबारा कैसे मिलेगा? क्रिस का एक दोस्त कोट क्रिस से कहता है, प्यार वो नहीं होता जिसे लड़का और लड़की रूम में करे, प्यार तो एक दूसरे को महसूस करके किया जाता है। वही क्रिस भी अब प्यार को महसूस करने लगता है और उसे समझ आता है यहाँ हर किसी के लिए कोई ना कोई तो बना है। वही क्रिस घर जाकर अपने दादाजी को सारी बात बताता है। दादाजी क्रिस से कहते हैं, अगर तुम उस लड़की के बारे में इतना सोच रहे हो तो तुम्हें उस लड़की को ढूंढकर उससे मिलना चाहिए, क्या पता वो लड़की तुम्हारे लिए स्पेशल हो। तभी क्रिस को एक आइडिया आता है और वो शहर में हो रहे सारे चैरिटी इवेंट की लिस्ट निकलता है और अपने दोस्त के साथ एमी को ढूंढने के लिए वहां जाता है, क्योंकि वो एमी से पहली बार चैरिटी इवेंट में ही मिला था। क्रिस अलग अलग जगह पर चैरिटी इवेंट में जाता है, जहां क्रिस की मुलाकात एक बिजनेसमैन से होती है। बिजनेसमैन क्रिस से उसके बारे में पूछता है तो क्रिस उसे अपने बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें बताता है। पर क्रिस अब इतने सारे इवेंट में जाकर परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे कहीं भी एमी नहीं मिली थी, इसलिए वो बस अब एक लास्ट इवेंट में जाने की सोचता है। पर क्रिस जब वहां जाता है तो वो बिजनेसमैन क्रिस को वहां देख लेता है, इसलिए वो क्रिस को स्टेज पर स्पीच देने के लिए बुलाता है और वो क्रिस की बहुत तारीफ करता है। क्रिस जब स्टेज पर स्पीच दे रहा होता है तभी उसे वहां एमी दिखाई देती है, इसलिए वो जल्दी से एमी के पास जाता है और उससे बात करता है। क्रिस एमी से पूछता है, क्या तुम यहाँ भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हो? तो एमी उसे कहती है, नहीं, मैं यहाँ अकेले ही आई हूँ। वो दोनों बातें करते करते समंदर के किनारे पर आ जाते हैं। एमी को लगता है क्रिस लोगों की बहुत मदद कर रहा है, क्योंकि क्रिस हर चैरिटी इवेंट में आ रहा था। इसी तरह से वो दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन क्रिस एमी को अपने दिल की बात नहीं बता पाता। वही अगले दिन क्रिस अपने दोस्त से कहता है, मैं कल एमी को किस करना चाहता था, लेकिन उसका एक बॉयफ्रेंड है। तभी एमी भी वहां आ जाती है। क्रिस एमी के साथ शॉपिंग करने जाता है, जहां एमी क्रिस से कहती है, शायद तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तो क्रिस एमी से कहता है, हम दोनों को मिलते रहना चाहिए। एमी क्रिस से कहती है, मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है जिसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्रिस एमी से कहता है,
हम दोस्तों की तरह तो मिल ही सकते हैं। तो एमी भी इसके लिए मान जाती है। वही क्रिस अपने दोस्तों को बताता है एमी और हम बस दोस्त हैं। क्रिस के दोस्त क्रिस से कहते हैं एक लड़का और लड़की कभी दोस्त तो नहीं होते, उनके बीच कोई ना कोई रिश्ता बन जाता है। वही क्रिस एमी के साथ एक डेट पर जाता है जहां एमी क्रिस से कहती है अगर हम इस तरह एक दूसरे से मिलते रहेंगे तो हमारी बात आगे बढ़ जाएगी। और एमी क्रिस की धड़कन सुनती है। वो क्रिस से कहती है तुम्हारे अंदर तो दिल ही नहीं है। वो लोग काफी देर तक घूमते हैं और अब एमी के जाने का वक्त हो जाता है। एमी क्रिस से कहती है मैं कल एक और चैरिटी इवेंट में जाने वाली हूँ, तुम भी वहाँ मेरे साथ आ सकते हो। क्रिस को वहाँ नहीं जाना था लेकिन फिर भी वो एमी को हाँ बोल देता है। तभी एमी की कार स्टार्ट नहीं होती, इसलिए एमी क्रिस को उसे घर छोड़ने के लिए कहती है। क्रिस एमी को उसके घर छोड़ता है। घर आने के बाद क्रिस अपने दोस्तों को एमी और उसकी डेट के बारे में बताता है। क्रिस के दोस्त क्रिस से कहते हैं अगर तुम किसी और लड़की से मिलोगे तो तुम्हारे दिल से एमी के लिए फीलिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन क्रिस उन्हें कहता है ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम दोनों की सोच एक ही है और हम दोनों को एक दूसरे से बात करना अच्छा लगता है। क्रिस की बातें सुनकर उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे कहते हैं तुम एमी के प्यार में पड़ रहे हो। वही अगली सुबह क्रिस एमी के बताए हुए इवेंट में जाता है जहां जाकर क्रिस को पता चलता है वो एक योगा क्लास है। वहां जाकर क्रिस और एमी एक साथ योगा करते हैं और एक दूसरे के साथ काफी टाइम बिताते हैं। वही क्रिस एमी से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है। एमी उसे बताती है हम दोनों शादी करने वाले हैं। क्रिस एमी से पूछता है क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश हो? तो एमी उसे बताती है उसके पास एक अच्छी जॉब है और उसकी अच्छी फैमिली है और क्या चाहिए मुझे। क्रिस कहता है मुझे नहीं लगता तुम इस रिलेशन से खुश हो। तो एमी कहती है मेरे मॉम डैड को भी वो पसंद है और वो एक अच्छा लड़का है। क्रिस एमी से कहता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर एमी उसे कहती है अगर तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो तो हम अब एक दूसरे से नहीं मिल सकते क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक अच्छी लाइफ जीना चाहती हूँ। ये कहकर एमी वहाँ से चली जाती है जिससे क्रिस को बहुत बुरा लगता है। वही रात के समय क्रिस एमी के घर के बाहर पहुंच जाता है और उसकी खिड़की पर पत्थर मारकर उसे बाहर बुलाता है। एमी क्रिस से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्रिस एमी से कहता है मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहता हूँ। फिर वो दोनों वॉक के लिए जाते हैं। क्रिस एमी को बताता है जब मैं छोटा था तब मेरे दादाजी के साथ में यहाँ आया करता था और हम यहाँ बहुत मजे करते थे। वो दोनों एक शॉप पर जाते हैं। वहाँ जाकर एमी अपने लिए एक बर्थडे कार्ड खरीद लेती है क्योंकि आज एमी का बर्थडे था। क्रिस एमी से कहता है तुमने खुद के लिए ये कार्ड क्यों खरीदा? तो एमी उसे बताती है ये मैंने अपने लिए अपने डैड की तरफ से खरीदा है। दरअसल एमी के डैड अब इस दुनिया में नहीं थे। एमी क्रिस को बताती है जब मैं छोटी थी तब मेरे डैड ने सुसाइड कर लिया और तब से ही मैं अपने बर्थडे पर उनकी तरफ से अपने लिए एक कार्ड खरीदती हूँ। क्रिस को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, इसलिए क्रिस एमी को किस कर लेता है और फाइनली वो घर आकर एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। क्रिस जब भी किसी और लड़की के साथ रोमांस करता था तब उसे अजीब लगता था, लेकिन आज जब वो एमी के साथ है तो उसे अच्छा फील हो रहा था। अगली सुबह एमी क्रिस से कहती है हमारे बीच कल जो भी हुआ उसका कोई मतलब नहीं है और तुम उसे भूल जाओ। लेकिन क्रिस उसे कहता है मैं इसे नहीं भूल सकता, मैंने पहली बार तुम्हारे साथ अच्छा फील किया है। एमी उसे कहती है हम जब भी किसी नए इंसान से मिलते हैं तो हमें ऐसा ही फील होता है। क्रिस एमी से कहता है मैं बाकी लड़कों की तरह नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें एक बार मुझे मौका देना चाहिए। लेकिन एमी क्रिस की बातों पर ध्यान नहीं देती। वही क्रिस अपने दोस्तों के पास जाकर उन्हें ये सब बताता है। क्रिस के दोस्त उसे कहते हैं कि कल तक तुम एमी के दोस्त थे और आज तुम एमी से कुछ और ही बोल रहे हो। क्रिस को भी ये बात समझ आ जाती है, इसलिए वो एमी को कॉल करके उसे सॉरी बोलता है। अगली सुबह जब क्रिस एमी से मिलता है और वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं तभी चैरिटी इवेंट वाला बिजनेसमैन वहां आ जाता है। वो क्रिस से कहता है तुमने मुझे जो भी अपने बारे में बताया था वो सब झूठ है, तुम एक राइटर हो। एमी को क्रिस का इस तरह से झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वहां से उठकर चली जाती है। रात के समय क्रिस अपनी फ्रेंड मेलोरी के पास जाता है। क्रिस उसे कहता है मुझे लड़कियों को समझने में वक्त लगता है। तभी मेलोरी क्रिस को अपने दिल की बात बता देती है और उसे कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर क्रिस की टेंशन और भी बढ़ जाती है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। अगले दिन क्रिस एमी से मिलता है। एमी क्रिस से कहती है मेरा बॉयफ्रेंड है और हम शादी करने वाले हैं। ये सुनकर क्रिस को गुस्सा आ जाता है और वो एमी की एंगेजमेंट रिंग को फेंक देता है। क्रिस एमी से कहता है अगर तुम उससे प्यार नहीं करती तो तुम उससे शादी क्यों कर रही हो। ये कहकर क्रिस वहां से गुस्से में चला जाता है। रात के समय क्रिस एमी के घर के बाहर जाकर तमाशा करने लगता है। तभी एमी भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। एमी का बॉयफ्रेंड गुस्से में नीचे आता है और क्रिस के साथ फाइट करने लगता है। क्रिस ने बहुत ज्यादा ड्रिंक
कर रखी थी, इसलिए वो एमी के बॉयफ्रेंड से मार खाता है। एमी क्रिस से कहती है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है, इसलिए तुम मुझे भूल जाओ। ये सुनकर क्रिस को बहुत हर्ट होता है। अगले दिन क्रिस को पता चलता है एमी कहीं हार्ट वाली जगह शादी करने वाली है, इसलिए क्रिस पूरी सिटी में जहाँ भी हार्ट बने हुए थे वहाँ एमी को ढूंढता है। क्रिस का सपोर्ट करने के लिए उसके साथ बहुत सारे लोग आ जाते हैं। लास्ट में क्रिस एक हार्ट के पास पहुंचता है जहाँ उसे एमी बैठी हुई मिलती है। दरअसल एमी ने भी अपनी शादी कैंसिल कर दी थी। क्रिस येमू से कहता है, मैं तुम्हारी शादी में बहुत बड़ा हंगामा करने वाला था। एली उसे बताती है, मुझे उसके साथ शादी करना अच्छा नहीं लग रहा था। इसी तरह से वो दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। क्रिस एमी को किस कर लेता है और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।